हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग से सेवानिवृत्त प्रोफेसर व अधिवक्ता राजवीर मोर हल्का नारनौंद को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर मोर ने अपनी नियुक्ति पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास, चेयरपर्सन विनोद कौशिक, डॉक्टर कृष्णचंद, महासचिव व विचार विभाग का आभार व्यक्त किया गया। प्रोफेसर राजवीर मोर ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो गई है। कांग्रेस के लोगों में चुनावी घोषणा की खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी पहले कर रखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है और आगे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केंद्र व हरियाणा की टीम ने चुनावी तैयारी कर रही है। आगे कांग्रेस को 2/3 मतों से जीत हासिल करके सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि वे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रोफेसर मोर ने कहा कि नारनौंद की जनता ने मन बना लिया है, इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम करेंगे। प्रोफेसर मोर ने कहा कि भाजपा शासन से आज हरियाणा के लोग दुखी हैं और लोग भाजपा को हरा उसे सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। उन्होंने हरियाणा में इनेलो, जेजेपी व आप पार्टी को लेकर कहा कि हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, अब तो कांग्रेस पार्टी लोगों से धरातल से जुड़ी है। आगे हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आएगी। लोगों की अपेक्षा के विपरीत चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव की घोषणा कर दी, जिसकी विशेष रूप से भाजपा ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो कैसे हुआ ये चुनाव आयोग को पता है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में चुनाव की घोषणा के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव की पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है और कल की घोषणा के बाद ये पूर्णतः स्थापित हो चुका है कि भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है और कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। केंद्र में तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कर रहे हैं। उनके साथ राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वेणुगोपाल जी और उनकी जो पूरी टीम है वो केंद्र में जो है हरियाणा के चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। और हरियाणा में हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, हरियाणा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस जो है चुनाव में जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये नेतृत्व हरियाणा में कांग्रेस को 2/3 बहुमत दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगा और पूरी हरियाणा की जनता जो है हमें 2/3 मतों से विजयी बनाएगी। हमारी कांग्रेस पार्टी में एक विभाग है जिसे विचार विभाग कहा जाता है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय डॉक्टर गिरिजा व्यास जी हैं और हरियाणा में उसमें जो है मुझे वाइस चेयरमैन का दायित्व दिया गया है। और ये एक किस्म से पूरा का पूरा जो संगठन है ये बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में कार्य करेगा और मैं पूर्ण मेहनत और अपनी लगन के साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, चाहे उसमें डॉक्टर हों, चाहे वकील हों, चाहे प्रोफेसर हों या अन्य जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सबको साथ लेकर के कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करूंगा। और उसमें मेरे साथ साथ मेरे और सहयोगियों का भी मैं साथ लूंगा, जो हमारी पार्टी के साथ और ज्यादा लोगों को जोड़ सके। कि नारनौंद हल्के की जो जनता है उसने मन बना रखा है कि जिनको हमने आजमा लिया उनको हम दोबारा नहीं आजमाएंगे। और जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो लहर चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी के नए प्रत्याशी को जिसको भी पार्टी भेजेगी, लोगों का कहना है कि हम उसी को जो है विजयश्री दे करके कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो एक तो जो है 2 तरह की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक तो हमारा नवयुवक जो ग्रामीण है वो बिल्कुल बेरोजगारी की बहुत बड़ी मार झेल रहा है। पहले ही रोजगार नहीं थे और अग्निवीर योजना ला करके तो हमारे युवाओं का दिल बिल्कुल ही तोड़ दिया इस भाजपा की सरकार ने। और उनके साथ साथ जो हमारे गांव के लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं और हमारी खेतीबाड़ी की जो स्थिति इस सरकार ने की है उसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है कि इन्होंने उसको
खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो किसान आंदोलन को कुचलने की बात हो या जो है हमारे युवाओं को जो है पीछे हटाने की बात हो, नौकरी से दूर करने की बात हो। और इस तरह से भाजपा ने पूरा का पूरा जो ग्रामीण ताना बाना है उसको भी जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की है, जिससे हमारा समाज बहुत ज्यादा परेशान है और सभी लोग उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाने जा रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उस हिसाब से मैं दावा कर सकता हूं कि पिछले चुनाव में 75 पार का नारा देकर के ये भाजपा जो है 40 अंकों पर सिमट गई थी और अब की बार 4 और 0 का योग 40 है। इन दोनों में से कोई सा भी एक अंक खत्म हो सकता है और भाजपा 0 पर भी सिमट सकती है और ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सीटें इसकी आ सकती हैं। बीजेपी हरियाणा में हार चुकी है, आंकड़ा देना उनके लिए संभव नहीं है। और जैसा कि हमारे युवा सांसद भाई दीपेंद्र जी कहते हैं कि लोकसभा में भाजपा हाफ और विधानसभा में पूर्ण रूप से साफ, और वो जो ये बात कहते हैं वो हरियाणा के आम आदमी के मन की बात कहते हैं और उस मन की बात को अब भाजपा वालों ने भी समझ लिया है। और मुझे लगता है कि भाजपा के अधिकतर विधायक भी जो है अब की बार चुनाव लड़ने से पीछे हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो दुर्गति उनकी होने जा रही है वो ऐसी दुर्गति होगी कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नहीं, भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और जो है जेजेपी के और अन्य दलों के सभी नेता और सभी के सभी कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबी लाइन लगा करके पहले तो प्रवेश कर चुके हैं और जो कोई बचे हुए हैं वो भी कतार में हैं। और भाजपा वालों को भी अगर कोई छूट दे दी जाए तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं कि ये सारे के सारे जो है कांग्रेस में आने की कोशिश करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे लोगों से बचेगी और हम जो है केवल उन्हीं लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने की पार्टी से गुजारिश करेंगे जो कांग्रेस पार्टी के लिए लाभदायक हों, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले हों और जिनकी जनता में जो है पहचान हो।